गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड, और सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लास में। और जैसा कि आप पिछला 2 लेक्चर अच्छी तरीके से मुझे उम्मीद है कि आप पढ़ चुके होंगे, और आज हम लोग लेक्चर तीसरा ये है पोलिनोमियल का, जो थ्योरी पार्ट से लेकर के हम लोग चल रहे हैं, इसको बेहतर तरीके से हम लोग कंप्लीट करेंगे। और हम स्टेप बाय स्टेप जैसे कि कुछ एक्सरसाइज जहाँ पे आएंगे वो एक्सरसाइज हम भी कंप्लीट कराते चलेंगे। बेसिक हम वैसे न्यूमेरिकल आप किसी भी प्रॉब्लम जो होते हैं वो किसी भी बुक से बनाइए, चाहे KCSN से या NCERT से, RS लेवल से, सारा आप सॉल्व कर लेंगे। लेकिन हम जो लेके आपके साथ चलेंगे, जो मैं यहाँ पे सॉल्व करवाऊँगा आपको, वो सिर्फ और सिर्फ NCERT लेके चलेंगे। अदरवाइज़ हम अगर सब बुक को लेके चलते हैं तो वो कुछ बहुत सारा वीडियो हो जाएंगे जो एक ही चैप्टर का, लेकिन बाकी चैप्टर भी हम लोग को करना है। इसलिए हम एक चैप्टर को बेस मानते हुए आगे चलेंगे और आपका सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा और सारा डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, हम लोग बहुत सारी चीज़ों को पहले देख चुके हैं पोलिनोमियल के बारे में कि क्या क्या कैसी चीज़ें हैं। आज हम लोग कुछ अच्छी चीज़ें सीखने वाले हैं कि पोलिनोमियल की क्या टाइप है, उसका किस किस प्रकार के पोलिनोमियल होते हैं। हम लोग ये ऑलरेडी पहचान चुके हैं कि पोलिनोमियल किसको कहते हैं, किसको पोलिनोमियल नहीं कहते हैं पिछले लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके वहाँ ज़रूर देख लेंगे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं कि पोलिनोमियल टाइप क्या है, पोलिनोमियल किस किस बेसिस पर होते हैं, कितने टाइप होते हैं। फिर उसके बाद आगे हम लोग कुछ चीज़ों को सीखेंगे। फिर ये सारी चीज़ें सीखने के बाद हम लोग सीखेंगे कि एक पोलिनोमियल जो भी चीज़ें हैं उस टाइप के पोलिनोमियल को कैसे हम लोग उसका शून्यांक मीन्स जीरो निकालते हैं। जीरो क्या होता है ये हम आगे आपको बताने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। आइए हम लोग सारी चीज़ सीखते हैं एक एक करके। चलिए, हम पेन तब तक मार्कर ले लेते हैं, रेड वाला ही ले लेते हैं, आपको रेड से ही समझाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, टाइप ऑफ पोलिनोमियल मीन्स प्रकार, बहुपद का प्रकार। बहुपद का प्रकार हिंदी में लिख देते हैं बहुपद का प्रकार। ठीक है, क्लियर है। ये बहुपद का प्रकार हिंदी में लिख दिए, इतना तो आप इंग्लिश जानते ही होंगे। अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ें लिख दिए हैं टाइप 3। बेसिकली ये चीज़ें कि बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। मतलब जो पोलिनोमियल होता है वो 3 टाइप्स होते हैं। तो 3 तरीके का होता है। वो किस किस बेसिस पर होते हैं, हम लोग एक एक मतलब उसका बोलते हैं ना, अपनी भाषा में बोले उसको अंदर घुस जाएंगे ना, मतलब खोखर के घुस जाएंगे, जो कहते हैं सब कोई उसी तरीके से। तो हम लोग देखिए, बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 प्रकार के किस किस बेसिस से होते हैं, किस बेसिस के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, ये चीज़ आप खुद देखिए। अभी क्या, एक पद टर्म के आधार पर, ये पद क्या है, टर्म क्या है, हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो ये आपकी गलती है। दूसरी बात क्या है, चर, वेरिएबल। चर वेरिएबल के आधार पर, अब वेरिएबल के आधार पर जो पोलिनोमियल होंगे वो उसके कितने टाइप हैं, क्या है, नहीं, वो तो आगे की चीज़ें हैं। बट अब मैंने यहाँ पे पहले हम लोग को क्या देखना है कि ये इस टर्म के आधार पर, वेरिएबल के आधार पर, डिग्री के आधार पर, इस बेसिस पर अगर हम देखेंगे तो पोलिनोमियल 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला आप क्या समझे, पद के आधार पर, टर्म्स के आधार पर। दूसरा समझे वेरिएबल के आधार पर। तीसरा आप समझ रहे हैं डिग्री के आधार पर। आप बोलिए कि सर डिग्री भी हम डिग्री और कोएफिशिएंट पहले लेक्चर में बता चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखें क्या, वेरिएबल, टर्म्स एंड डिग्री। तो ये हम लोग टर्म्स, वेरिएबल और डिग्री के आधार पर हम लोग 3 तरीके के बहुपद को अभी हम लोग बेसिकली जान रहे हैं कि इस 3 आधार, मतलब इसके अकॉर्डिंग 3 टाइप के पोलिनोमियल होते हैं। अब हम लोग किसी एक पद को पकड़ते हैं, एक टर्म को, फिर उससे आगे हम लोग देखते हैं कि उसके आधार पर बहुपद कैसे कैसे होते हैं और पद के आधार पर बहुपद क्या क्या कहलाते हैं। तो चलिए देखिए, हम इस चीज़ को पहले मिटाते हैं। ये माइक है थोड़ा सा, ये भी डिस्टर्ब करते हैं। आते हैं हम लोग इस चीज़ को मिटा देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज़ों को रखेंगे, एक चीज़ों को पहले देख रहे हैं कि सबसे पहले देखिए, ये हम लिख दिए थे, आपको नोट करना चाहिए और आप नोट किए होंगे, मुझे उम्मीद है। अब यहाँ पे क्या है, हम लोग एक टाइप को पकड़े हैं, ये टर्म के आधार पर, पद के आधार पर। अब पद क्या होता है ये चीज़ हम आपको बता चुके हैं। पद का जो विभाजन होता है वो प्लस या माइनस करता है, ये अब अच्छी तरीके से समझते हैं, जानते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अब हम लोग पद ले लेते हैं। अब किसी तरीके से यहाँ पे हम लोग एक लेते हैं, इसको हम लोग एक पदी बोल सकते हैं। एक पद है तो एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, ये कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली हम आपको जानकारी के लिए सारी चीज़ें बता रहे हैं। इसको हम लोग मोनोमियल भी बोल सकते हैं, मोनोमियल, पॉलिनोमियल, शॉर्ट में लिख दिए मोनोमियल, पॉलिनोमियल, जैसे मोनोमियल यानी पॉलिनोमियल। ठीक है, तो एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद का अर्थ क्या हो गया कि जिसमें एक टाइप हो, एक पद हो, वो जो भी पद हो, मतलब उसका जो पद है वो सिर्फ और सिर्फ एक हो, उसे हम लोग मोनोमियल, दैट मीन्स एक पदी बहुपद कहते हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि जिस बहुपद में केवल और केवल एक पद हो, एक टर्म हो, उसे हम लोग मोनोमियल, पॉलिनोमियल कहते हैं, या हिंदी में एक पदी बहुपद कहते हैं। ये आप लिख लेंगे। इसका एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आप समझिए कि ये कैसे होगा। यहाँ से हम लोग ले लेते हैं, ए
एक्स, या फिर ले लेते हैं हम ए एक्स स्क्वायर, कुछ भी ले लीजिए, या फिर यहाँ ले लीजिए आप वाई स्क्वायर। अब इस तरीके से कुछ चीज़ों को ले सकते हैं। यहाँ पे चीज़ें क्या है कि हम मतलब यहाँ पे देखिए ए, एक यहाँ ए है, यहाँ पे भी हम ए ले लेते हैं। तो यहाँ हम एक चीज़ लिखना चाहेंगे कि इस तरीके से चीज़ों को, अगर ए जो है वो ए डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। आप बोलिए ऐसा क्यों? अगर हम ए के जगह पर 0 ले लेते हैं, 0 मल्टीप्लाई एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इसी तरीके से आप एक चीज़ और समझिए, अगर यदि यहाँ पे कुछ चीज़ें होती है कि जैसे कि 5, ये भी कहीं ना कहीं एक पोलिनोमियल है, क्योंकि एक टर्म, अगर आप बोलिएगा कि सर आप तो बताए थे x + 5, ये तो 2 टर्म होंगे, एक टर्म 2 टर्म, तो क्या आप ये 5 सिर्फ यहाँ पे लिख देंगे, क्या ये एक टर्म नहीं कहलाएंगे? हम बोले बिल्कुल ये एक टर्म कहलाएंगे। तो ये 5 बेसिकली अगर हम देखा जाए तो क्या है, एक पदी बहुपद है, लेकिन इसमें भी कुछ न कुछ घटना इसके साथ घटती है। हम उस चीज़ को भी क्लियर करना चाहते हैं। हम लोग स्टेप बाय स्टेप, देखिए पढ़ना जो है ना, पढ़ने के कई तरीके होते हैं, और अब उस तरीके को जिस दिन समझ जाएंगे आपको पढ़ने में मतलब इतना इंटरेस्ट लगेगा, आप सोच नहीं सकते हैं। तो क्या समझे हम कि सर पद के आधार पर आप पोलिनोमियल बता रहे हो, जिसमें से आप एक पदी बहुपद के बारे में डिस्कस कर रहे हो, जिसमें एक टर्म हो सिर्फ उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने एक बात आपको कही, एक बात आपको बोला कि क्या, कि इसके साथ घटता है घटना। इसके साथ क्या घटना घटता है भाई? इसके साथ घटता है घटना ये घटता है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ए एक्स हो गया, अगर ए यहाँ पे ए 0 के बराबर हो जाता है, ए = 0 हो जाता है, तो ए 0 होते ही एक्स को अपने साथ ले लेगा, अब वो खुद 0 कर देगा, तो 0 हो जाएगा। इस समय देखिए यहाँ पे जब 0 आ गया, आखिर ये भी तो एक है, लेकिन ये 0 आ गया, तो कहीं ना कहीं 0 एक नंबर के अकॉर्डिंग हम लोग मान लेते हैं। तो ये क्या हो गया, इसे हम लोग शून्य बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य बहुपद। तो आपसे कोई पूछेगा कि शून्य बहुपद क्या है, कैसे है, तो आप सबसे पहले बोलेंगे कि पद के टर्म के आधार पर जो बहुपद होते हैं, उसके होने के बाद जो उसमें बहुपद होते हैं, उसमें अगर यदि 0 जो होता है वो एक शून्य बहुपद एक्स्ट्रा कहलाते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ हम यहाँ पे स्टार बना देते हैं। देखिए दूसरा चीज़ अब ये समझिए, जब भी हम बोले कि सर आप ये भी बताए थे 5 एक पद है, हम बोले बिल्कुल बताए थे, सही बात है। तो ये 5 जो एक पद है, तो इसको ये कांस्टेंट है, अचर है, इसको हम लोग अचर मतलब क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बहुपद बोलते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल बोल सकते हैं, या अचर बहुपद बोल देते हैं, अचर बहुपद बोल देते हैं इसको। तो यहाँ पे आपका क्लियर हो गया होगा कि सर पद के आधार पर आप बहुपद बता रहे हो पहले, हम बोले हाँ बिल्कुल सही बात। उसमें से जो टर्म मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म होना चाहिए, एक पद होना चाहिए, तो एक पद को आप क्या कहते हैं? मोनोमियल पॉलिनोमियल कहते हैं, मीन्स एक पदी बहुपद कहते हैं। मतलब सही बात है। इसके साथ घटना घटा तो 2 केसेस हो गए, 2 स्थिति आ गई, 2 कारण। क्या है 2 स्थिति? 2 स्थिति, अगर ये 0 के बराबर 0 आ गया तो उसे हम लोग एक स्पेशल नाम दे देते हैं शून्य बहुपद। और जब एक कोई कांस्टेंट 5 वगैरह कुछ चीज़ें होती हैं, 5 6 कुछ भी व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे हम लोग इसे अचर बहुपद कहते हैं। ये क्लियर है? अब हम लोग पद के आधार पर कि सर जब एक पद हुआ तो एक पद ही, जब 2 पद हो गया तो उसे क्या कहते हैं? तो बस हाँ वही चीज़ हम बताने वाले हैं। बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, तो हम उस चीज़ को यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब हम लोग ये चीज़ें चलेंगे, इसको भी मिटा देते हैं। बेसिकली हमको मिटाना नहीं चाहिए था, लेकिन उम्मीद है कि आप लिख लिए होंगे, और नहीं लिखे होंगे तो ये आपकी गलती है। अब ए नंबर हम लोग 1 देख लिए, अब हम लोग यहाँ रोमन में 2 ले लेते हैं। बेसिकली हम यहाँ 1 लिख देते हैं, क्योंकि एक पदी बहुपद लिख दिए ताकि आपको क्लियर हो, मतलब ये चीज़। अब हम लोग द्विपदी बहुपद लिख रहे हैं, द्विपदी बहुपद, ठीक है। ये हम लोग इसको बाइनोमियल भी बोल सकते हैं। बायो का मतलब 2 होता है, बायोनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल, बाइनोमियल पॉलिनोमियल, इसको शॉर्ट में लिख दिए। तो ये हम लोग इंग्लिश में इसको बोल दिए बाइनोमियल पॉलिनोमियल। ये अब आसान भाषा में समझ सकते हैं। सर मोनो का मतलब 1 हुआ, बायो का मतलब 2 हो गया, जिसमें 2 पद हो तो 2 पद क्या क्या हो जाएगा भाई? इसका एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ भी एग्जांपल लिख देते हैं। देखिए अगर आप लगेगा आपको कि सर क्या क्या लिख रहे हैं, तो देखिए ए एक्स लिख दिए, ये आपको एग्जाम्पल के रूप में। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा सर, कि यहाँ पे जब भी आप लिखेंगे 2 पद लिखेंगे, या तो ए एक्स प्लस बी लिख दिए। अब ऐसा नहीं समझिए कि पावर इस पर क्या है, वो अलग चीज़ है, वो हम लोग डिग्री के अकॉर्डिंग जाएंगे, चीज़ें कुछ भी हो। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस अगर हम 2 लिख देते हैं, तो इसमें भी देखो 1 पद 2 पद, 1 पद 2 पद, 1 पद, इसमें मोनोमियल था मतलब एक पदी बहुपद था तो 1 पद, इसमें द्विपदी बहुपद है इसमें, तो 1 2 1 2 हमेशा 2 होगा, ठीक है, हमेशा 2 होगा। मीन्स यहाँ पे हम एक्स क्यूब कर सकते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर कर सकते हैं, फिर भी ये 1 पद ये 1 पद, टोटल 2 पद, इसलिए हम इसको द्विपदी बहुपद कहते हैं, बाइनोमियल पॉलिनोमियल कहते हैं। क्लियर है?
अब हम लोग आगे कि सर अगर 2 पद हो गया जिसमें 3 पद हो सर, उसको हम लोग बोले हैं, यही चीज़ हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पे रेड पेन से ही लिखते हैं, ठीक है, रेड पेन से ही हम लिख रहे हैं, आप समझेंगे, कोशिश करेंगे इसको। त्रिबहुपद, त्रिपदी बहुपद लिख देते हैं, त्रिपदी बहुपद, बहुपद इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिनोमियल पॉलिनोमियल्स, ठीक है, ये चीज़ें इसको इंग्लिश में लिख दिए। अब इसका एग्जांपल हम लोग समझते हैं, फिर पेन बदल लेते हैं ताकि आपको देखने में अच्छी मतलब सुविधा हो और कन्फ्यूजन ना हो। ये चीज़ें इसमें हम लोग क्या सर, मतलब 3 वाला, तो हाँ, टर्म के आधार पर हम लोग पॉलिनोमियल को पढ़ रहे हैं। तो टर्म के आधार पर कैसे, जब 1 टर्म हो मोनोमियल, 2 टर्म हो पॉलिनोमियल, 3 टर्म हो तो ट्राइनोमियल, ऐसे पढ़ते हैं हम लोग। तो इसी तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा, ax² ले लेते हैं, bx ले लेते हैं, प्लस c कुछ ले लेते हैं, मतलब यहाँ पे देखिए x³ प्लस x² प्लस जो भी है 5 ले लिए। तो ये 1 2 3 बेसिकली ये चीज़ें आपको समझनी है, मुझे ये चीज़ें आपको बताना है, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको कि इसमें टर्म पद, 1 पद 2 पद 3 पद, 1 पद 2 पद 3 पद, हम वही लिख रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग हायर क्लास में आप जाएंगे तो 4 टर्म्स वाला भी समझेंगे। बेसिकली ऐसा होता है जो आगे आप समझेंगे, और आगे आपको थोड़ा बहुत उसका हिंट हम जरूर दे देंगे। तो हम लोग एक चीज़ों को क्लियर किए कि टर्म के आधार पर पॉलिनोमियल क्या क्या होती है, कैसे होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग देख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है हम लोग इस चीज़ को समझेंगे, इसको हम मिटा देते हैं, इसको मिटा के अब आगे हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो इसको मिटा रहे हैं, और अब अच्छी तरीके से उम्मीद है कि नोट भी या स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिए होंगे, अदरवाइज आप कमेंट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता देंगे या साइड हो जाएंगे। अदरवाइज मुझे लगता है कि आप तो होशियार हो, आप तो ये सारे चेक कर रहे हो। तो हम लोग अब देखते हैं चर के आधार पर पॉलिनोमियल, वेरिएबल के आधार पर। दूसरा ए नंबर देख लिए थे हम लोग, बी नंबर देख रहे हैं, यहाँ से रेड पेन से लिख देते हैं, ठीक है। वेरिएबल के आधार पर, वेरिएबल वेरिएबल मीन्स चर के आधार पर, चर के आधार पर, चर के आधार पर ये चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। ये बी ले लिए क्योंकि ए हम लोग टर्म के आधार पर देखें तो बी हम लोग वेरिएबल के आधार पर देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग वेरिएबल के आधार पर हम लोग देखेंगे कि इसमें कैसे कैसे चीज़ें होती है। तो ए नंबर इसमें भी रोमन में ले लिए। अब एक चर वाला बहुपद क्या ले हम लोग पढ़ लेते हैं, चर में है, तो चर मतलब क्या, जो अज्ञात, जिसके बारे में मुझे पता नहीं हो, तो वो हम लोग देखते हैं कैसे कैसे। आप देखिए खुद समझ जाइएगा कि एक नंबर एक चर वाला बहुपद, एक चर वाला बहुपद, ठीक है, एक चर वाला बहुपद। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, देखिए आपको अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि जिसमें केवल एक चर हो उसे एक चर वाले बहुपद कहते हैं। अर्थात हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। आपको लगता है थोड़ा सा कि सर नहीं समझ आ रही, बोले ना, आइडिया तो मेरा रहेगा, अंदाज मेरा, तरीका अलग रहेगा, भले चीज़ें तो वही होती है। कोई भी टीचर आपको कोई भी सर पढ़ाएंगे, आप कहीं से भी पढ़िए, आपको सारी चीज़ें वही जो बुक में लिखी हुई है, लेकिन वो तरीका अंदाज समझाने का बिल्कुल डिफरेंट रहेगा, आप बिल्कुल 100% समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक चर वाला बहुपद, एक चर वाला, जिसमें अब हम लोग इसको लिख सकते हैं कि जिसमें केवल और केवल एक चर हो उसे एक चर वाले बहुपद कहते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। पेन को हम बदल लेते हैं, बेसिकली हम एक दूसरा और पेन ले लेंगे, लेकिन आज भर हम लोग यही सारी चीज़ें कर लेते हैं। एक चर वाले, चाहे पॉलिनोमियल कोई भी हो, x² प्लस x प्लस 5 कुछ भी ले लिए, लेकिन ये पॉलिनोमियल कोई हो। अब ये फिर देखो कन्फ्यूजन नहीं करना कि पहले से टर्म वाला 1 2 3। हाँ, एक लड़का का कई नाम होता है भाई, मुझे कहीं कुछ नाम से पुकारते हैं, कोई मुझे दोस्त मेरे मजाक में कुछ और नाम से पुकारते हैं, लेकिन मैं तो एक ही हूँ ना। वही चीज़ यहाँ पे सेम टू सेम लागू होता है कि इसका अगर टर्म के आधार पर, जो पद के आधार पर चल जाइएगा तो 1 2 3 पद हो गया। लेकिन यहीं पे अगर हम लोग चर वेरिएबल के आधार पर इसको देखेंगे तो इसमें केवल और केवल वेरिएबल क्या है, x है, केवल x है। ऐसा नहीं समझिएगा, बेसिकली यहाँ पे बच्चे एक चीज़ गलती कर बैठते हैं और गलती करते हैं कि सर यहाँ पे वेरिएबल तो x और x 2 गो है। बोले नहीं बाबू, वो x एक ही है। अगर यदि आप मानिए अगर आपके पास x का वैल्यू आपको बोल दिया जाए 2 है, तो क्या 2 आप यहाँ पे पुट करेंगे या 2 इस x के जगह पे पुट करेंगे? बोलेगा, आप बोलिएगा नहीं सर ऐसा मैं नहीं करूँगा, मैं ये करूँगा इस 2 को, ये 2 इस x के जगह पे भी पुट कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे भी 2 कर देंगे और यहाँ पे 5 कर देंगे, और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो तो आप क्या देखें कि सर x जो हम लोग के पास 2 हुआ है वो केवल x का वैल्यू है, और वो x चर है, तो चर इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ x है। हम एक लाइन
ऐसे आपको मतलब मजाक मजाक में लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, देखिए हम ये चीज़ लिखना चाहते हैं इसलिए आपको लिख रहे हैं कि यहाँ पे इस कपड़े को रख देते हैं, इसमें केवल एक चर है जो कि x है। क्या बिल्कुल बात सही है ना, केवल x है। तो इस तरह के जो पोलिनोमियल होगा उसे हम लोग एक चर वाले पोलिनोमियल यानी बहुपद कहते हैं। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लिख रहे हैं दूसरा, पेन इसी से यूज करते हैं ब्लैक ही, और यहाँ पे दूसरा कर लेते हैं दो चर वाले बहुपद। आप किसी भी चैनल पर देख लीजिएगा, आपको इतना डिटेल और इतनी अच्छी तरीके से बच्चे जैसा नहीं मिलेगा। मतलब मिलेगा सारा चीज़, लेकिन इस तरीके से नहीं मिलेगा, एकदम सिस्टमेटिक वे से। हम वही चाह रहे हैं कि सिस्टम से ही आपको पढ़ाएं। अब यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं, इसका अगर लिखना चाहेंगे दो चर वाले बहुपद, जिस बहुपद में दो चर हो, दो अज्ञात राशि मतलब चीज़ें हो, तो हम लोग इसे दो चर वाले बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, दो चर वाले बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें आप जो हम बोले ये आप वीडियो को स्टॉप करके रोक करके आप लिख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे हम देखिए एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं आपको। एक्स स्क्वायर ले लिए, आप प्लस मान लीजिए वाई ले लिया, प्लस यहाँ पे फिर एक्स ले लिए। तो देखिए अगर मैं बात करूँ, अगर यहाँ पे हम किसी से पूछ रहे थे कि भाई एक्स का बात आप वैल्यू बता दो, मान बता दो, उन्होंने मुझे टू बता दिया, तो टू हम इस जो भी पॉलिनोमियल उससे पुट किए और वैल्यू फाइंड कर लिए। उसी तरीके से यहाँ पे अगर कोई मुझे x का वैल्यू पुट करेगा तो फिर y बोलेगा मेरे लिए कहाँ है, मेरे लिए भी तो कुछ दो। इस तरीके से चीज़ें क्या है, यहाँ पे y भी नहीं होगा। जब y के लिए कोई अगर बोलेगा कि y का वैल्यू आप 3 ले लो, तो हम x बोलेगा अरे मेरे लिए कहाँ है, मेरे लिए भी कुछ दो। तो ये चीज़ें क्या है कि x और y दो अलग अलग है, दोनों अलग अलग हमें वैल्यू चाहिए। तो इस तरीके से चीज़ों को यहाँ पे एक x तो मतलब चर है ही है, और उसके साथ साथ y भी चर हो गया। तो यहाँ पे दो गो चर हो गया, मतलब दो गो वेरिएबल हो गया। तो उस बेसिस पर हम लोग कह सकते हैं कि दो चर वाले बहुपद। क्या कह सकते हैं, दो चर वाले बहुपद। क्लियर है, हाँ क्लियर है, आप समझ गए, आप मुस्कुरा रहे हैं मतलब समझ गए आप। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं तीसरा। अब तीसरा इस चीज़ें समझते हैं। तीसरा नंबर फिर से हम लोग उसी तरीके से, ज़्यादा नहीं, ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे तरीके से लास्ट में समझ जाएंगे जब 2-3 बार आप देखेंगे पढ़ेंगे। तीन चर वाले बहुपद, तीन चर वाले बहुपद, तीन चर वाले बहुपद। इसमें क्या है कि जिस बहुपद में अब की बार तीन चर हो, तीन अज्ञात हो, मतलब उसे हम लोग तीन चर वाले बहुपद कहेंगे। तो ये चीज़ आप लिख सकते हो। अब हम एग्जांपल के थ्रू ही आपको समझाते हैं, जो स्टार्टिंग से समझाते आ रहे हैं। आई थिंक यहाँ तक तो आपको वीडियो ये नीचे मतलब क्लियर दिखता ही होगा। तो हम लोग देखो यहाँ पे क्या ले लिए, एक्स स्क्वायर ले लिए, वाई ले ली, क्यू ले लिए और जेड भी ले लिए। तो यहाँ पे वही कहानी, मैं फिर उस चीज़ को क्यों बताऊँ, मतलब आप समझ रहे हो, मतलब बताऊँगा लेकिन आप होशियार है इसीलिए मतलब वो चीज़ें फिर नहीं बताना चाह रहे हैं। जेड वाई एक्स तीन हुआ, एक्स वाई जेड तीन हुआ। अगर यदि मुझे एक्स का पता रहेगा तो वाई जेड फिर भी तो निकालना पड़ेगा। अगर यदि वाई का पता रहेगा जेड एक्स जेड करेगा तो वाई एक्स। तो इस सारी चीज़ों को मतलब हमें तीनों का वैल्यू चाहिए, तभी हम इस जो भी पॉलिनोमियल इसको हम लोग वैल्यू को पुट करके उसका जो भी मान है उसको हम लोग क्लियर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या देखें हम, एक्स वाई जेड ये तीन जो है यहाँ पे मतलब क्या है कि पॉलिनोमियल है, वेरिएबल है। ठीक है, तो इस बेसिस पर हम लोग कह सकते हैं कि ये चीज़ें जो है यहाँ पे इसे तीन चर वाले बहुपद कहते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग एक शून्य बहुपद क्या है, अचर बहुपद क्या है, ये दोनों चीज़ें भी क्लियर कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम लोग चलेंगे मतलब डिग्री के आधार पर। क्या ये बी हम लोग देख लिए, अब हम लोग तीसरा डिग्री के आधार पर देखते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ऐसा चीज़ें, ये चीज़ें हम आप सिर्फ जानकारी के लिए दिए, जो बुक में सारी जगह लिखी हुई होती है, बट इस चीज़ का हम लोग यूज नहीं है। ये डबल जो तीन चर वाले, दो चर वाले पॉलिनोमियल जो हम लोग देखे, ऐसा मतलब आपको सॉल्व करने के लिए मिलेगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे हाँ आगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, आगे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ पे जो चीज़ें हैं उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो हम लोग देखें कि एक टर्म के आधार पर, एक वेरिएबल के आधार पर, हम लोग तीसरा देख रहे हैं डिग्री के आधार पर। अब ये नहीं बोलिए कि सर डिग्री क्या होता है, हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि वेरिएबल के ऊपर जो उसके मुंडी पर सर पे जो बैठा रहता है ना, उसी को तो डिग्री कहते हैं। तो इतना तो होशियार आप हैं ही, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं बहुपद के तीन प्रकार। ये चलो इसको मिटा ही देते हैं। अब इतना तो समझदार हैं आप, मुझे लगता है कि उतना तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं समझ रहे हो। तो हम लोग चलते हैं तीसरा, यानी ABC। अब
डिग्री के आधार पर, डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल, ये चीज़ों को बेहतर तरीके से, और इसको देखिए हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, इम्पोर्टेंट, मीन्स यही चीज़ें हम लोग को इसमें पढ़नी है और इसमें सारी चीज़ें अच्छी तरीके से जाननी है। तो हम बेसिकली इसमें सबसे पहले आपको बताते जाते हैं कैसे कैसे चीज़ें हैं। अब यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले डिग्री के आधार पर जो होता है वो, अगर यदि डिग्री, एक नंबर यहाँ पे हम लोग रोमन में ले लेते हैं, अगर यदि ये हम एक इसका जनरल फॉर्म ले लेते हैं, ठीक है, मतलब देखिए हम पहले लिख लेते हैं रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद, इसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। अब लीनियर पॉलिनोमियल का अर्थ क्या होता है, यहाँ सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जीएफ मतलब वो वाला नहीं, जनरल फॉर्म, मतलब समझ रहे हो ना, आजकल जीएफ बहुत ट्रेंडिंग में चला है। तो यहाँ पे क्या है, ax प्लस बी, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ लिखना चाहूँगा कि a डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ax प्लस बी, a डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये जो पॉलिनोमियल होगा वो रेखिक बहुपद कहलाएंगे। सर आप कैसे कह रहे हो कि रेखिक बहुपद है ये, मुझे तो वो वाली बातें याद आ रही है कि इसमें 2 पद है, तो एक वेरिएबल वाला है, हम बोले ना पहले एक व्यक्ति का कई नाम हो सकता है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग कि ये वेरिएबल जो है, इस वेरिएबल के ऊपर आप देखिए, वेरिएबल के ऊपर जो है यहाँ पे पावर 1 है, क्या है, 1 है, इसीलिए मैं इसको लीनियर बहुपद बोल रहा हूँ। क्लियर है, क्या बोल रहा हूँ, लीनियर बहुपद बोल रहा हूँ। शायद वीडियो लंबा हो गया होगा कि मुझे देखना पड़ेगा, अदरवाइज मतलब थोड़ा सा अपलोड करने में दिक्कत हो जाएगी। देख लेते हैं वाले, अभी वीडियो लंबी हो जाएगी तो अपलोड करने में प्रॉब्लम होगा, और इतने तो समझदार आप लोग हैं ही। तो अगर आप मुझे मेरी वीडियो को देखते हैं और मुझे आप पसंद करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप लाइक शेयर और कमेंट कर ही देंगे, मैं आपको बोल नहीं रहा हूँ। और तब तक फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल क्या है, और फिर हम लोग एक एक पॉलिनोमियल को कैसे उसका शून्यांक मीन्स 0 जो होते हैं वो भी बताऊंगा मैं, उसको कैसे फाइंड करते हैं, और उसका वो सारी चीज़ें आपको मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, उससे रिलेटेड आप जितनी सारी चीज़ें बुक में लिखी हुई है आप खुद सॉल्व करने वाले हो। अगर नहीं सॉल्व कर पाएंगे आप, डेफिनेटली हमको आप कमेंट में बताएंगे कि सर आप जैसा बोल रहे थे वैसा नहीं हुआ, तो मैं उस टाइम में कुछ ना कुछ ज़रूर आपके लिए करूँगा। और मैं दूसरी बात आज मैं ये चीज़ कर देता हूँ कि अगर आपको किसी तरीके का डाउट होता है कि किसी कोई सजेशन हो आपको आपके मेरे लिए कि सर आप ऐसा करो वैसा करो ये चीज़ें करो, तो मैं आपको नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो वो नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हो। मैं आपसे पर्सनली बात करके आपको वो सारी चीज़ें जो भी जैसे हो के हम लोग दोनों मिलके वो सारी चीज़ें कर लेंगे, ठीक है। तो मैं नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ 7667275108। फिर से मैं बोल रहा हूँ 7667275108। दिस इज़ द माई पर्सनल नंबर एंड इस पर आप कॉल कर सकते हैं। और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब लाइक शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। जय हिंद।